हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज़। और आज के इस वीडियो में अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का नेम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है। एन फ्रैंक के नाम की एक लड़की है जो एक डायरी लिखती है और उस डायरी के अंदर वो किस प्रकार के एक्सपीरियंस को बताती है। इस चैप्टर के में अपने उसके इस डायरी के अंदर किए गए वर्णन में जो उसने अपने एक्सपीरियंस को बताया है उसके बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है। तो एनी फ्रैंक की जो डायरी है उसमें क्या कुछ लिखा जाता है ये पढ़ना है अपने को। और इससे पहले कि अपने इसके बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो डायरी होती है वो देखो हैबिट के तौर पर लिखी जाती है। ठीक है, आदत के तौर पे लिखी जाती है और ये हैबिट एक्चुअल में एक इंटरेस्ट से डेवलप होती है। ठीक है। और जो इंटरेस्ट है डायरी लिखने का ये एक वास्तव में स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी डायरी लिखते हैं। अपने जनरली देखा जाए तो लगभग जो जितने भी लीजेंड्स अपने पढ़ते हैं, जितने दिग्गज महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट उन्होंने कोई ना कोई डायरी बुक्स जरूर लिखी होती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से डायरी जो है एनी फ्रैंक ने भी लिखी है। और डायरी लिखना एक क्या है, अलग एक्सपीरियंस है। एनी फ्रैंक इसके बारे में क्या सोचती है। एनी फ्रैंक जो है जिसने ये डायरी लिखी है, डायरी लिखने में भी दो टाइप होते हैं बेटा। एक जैसे किसी ने किसी के जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखे। ठीक है, किसी के जीवन के बारे में डायरी में कोई दूसरा लिखे उसे तो हम कह देते हैं बायोग्राफी। ठीक है, क्या कह देते हैं, बायोग्राफी। और एक जो समय के जीवन का एक्सपीरियंस हो खुद के द्वारा ही बताया गया होता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो डायरी है इसमें जो एक्सपीरियंस है वो डायरी की अपने एनी की क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। उसने खुद के बारे में, खुद के एक्सपीरियंस के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। तो बात करते हैं अपने। आप में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको डायरी लिखना अच्छा लगता है या जिन्होंने सोचा होगा कि मैं डायरी लिखना शुरू करूंगा। तो अपने एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ते हैं। एनी फ्रैंक वाज ए लिटिल गर्ल। एनी फ्रैंक जो थी एक छोटी सी लड़की थी। ठीक है। व्हेन जब शी started to writing a डायरी। एनी फ्रैंक जो थी वो क्या थी, एक छोटी सी लड़की थी जब उसने स्टार्ट किया क्या, डायरी लिखना स्टार्ट किया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर या अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक अपने कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हर उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर राइटिंग डायरी, राइटिंग डायरी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। राइटिंग डायरी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस की डायरी लिखना एक अलग प्रकार का क्या है, अनुभव है।
अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक के अनुसार राइटिंग डायरी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, कि जो राइटिंग है अपने डायरी लिखना वो क्या है, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक अलग प्रकार का ही अनुभव है। और उसने ये अनुभव अपना बहुत ही छोटी उम्र में डायरी लिखना उसने शुरू किया था। ठीक है, इन डायरी के अंदर शी रोट हर लाइफ्स एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट टाइप्स। अपनी इस डायरी के अंदर उसने अपने जीवन के अनुभवों को अलग अलग प्रकार से लिखा है। किसने? एन फ्रैंक ने अपनी इस डायरी में अपने जीवन के अनुभवों को अलग अलग प्रकार से लिखा है। ठीक है, अलग अलग टाइप के अंदर उनको, जैसे टाइप 1 टाइप 2 अलग अलग कह सकते हो फेस के अंदर उसने अपनी इस डायरी को लिखा है। और अलग अलग फेस के अंदर अलग अलग प्रकार की घटनाओं के बारे में उसने वर्णन किया है। ठीक है, और अपने उनका सारांश लेना है कि उसने डायरी में मेनली क्या कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एट फर्स्ट अगर सबसे पहले बात करें, एट फर्स्ट शी टॉक्स अबाउट हर फैमिली, उसकी फैमिली के बारे में वो बात करती है। हर फैमिली बिलोंग्स टू जर्मनी, उसकी जो फैमिली होती है वो कहाँ से बिलोंग करती है? जर्मनी से बिलोंग करती है। आफ्टर इट, उसके बाद क्या होता है, जर्मनी में जब युद्ध हो जाता है ना, तो उसके बाद उसकी जो फैमिली होती है वो हॉलैंड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। आफ्टर दी वॉर, युद्ध के बाद हर फैमिली सेटल्ड इनटू हॉलैंड, उनका परिवार कहाँ चला जाता है? हॉलैंड में चला जाता है। ठीक है, शी हैड ए सिस्टर, उसके एक सिस्टर थी। किसके? एन फ्रैंक के। क्या थी? एक सिस्टर थी। ठीक है, नेम्ड, जिसका नाम था मार्गोटा। क्या नाम था? मार्गोटा। अपने एनी फ्रैंक की एक सिस्टर थी और उसकी सिस्टर का नेम क्या था? मार्गोटा था। ठीक है, शी लिव्ड विद हर ग्रैंडमदर जो एन फ्रैंक थी वो अपनी दादी माँ के पास रहती थी, क्योंकि जब उसका परिवार सेटल्ड हो गया था कहाँ? हॉलैंड, तो एन फ्रैंक अपने दादी माँ के पास ही रहती थी। और उसने ये भी लिखा है कि जो मार्गोटा थी उसने एक्सपीरियंस भी लिया था उस कंडीशन का, जब वहाँ पे जर्मनी में युद्ध हुआ था तो काफ़ी समय तक उसने उसको विटनेस किया था। किसको? उस वॉर को। उसके बाद उनका परिवार जो था, वो जो अपने पेरेंट्स थे, उनके माता पिता वो हॉलैंड में सेटल हो जाते हैं और ये अपनी दादी माँ के पास रहने लग जाती है। ठीक है, और ये कहती है हर ग्रैंडमदर लव्स टू हर ए लॉट, उसकी दादी माँ उसको बहुत ज़्यादा क्या करती है? प्यार करती है। किसकी? एन फ्रैंक की। ठीक है, तो अपने आगे बात करते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ तक आपको पता चला डायरी में वो सबसे पहले तो अपने आप फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो फैमिली जर्मनी की है और जर्मनी के बाद हॉलैंड में चली जाती है, और हॉलैंड के बाद क्या होता है, ये अपनी दादी माँ के पास रहती है। इसकी एक सिस्टर है और सिस्टर का नाम क्या है? मार्गोट है। और ये कहती है कि डायरी लिखना एक्सचेंज एक्सपीरियंस है, और ये इसकी जो दादी में इसको बहुत ज़्यादा ही क्या करती है?
प्यार करती है, जिसके बारे में उसने इस डायरी में लिखा हुआ है। अब क्या होता है, हर बर्थडे के अंदर एनी फ्रैंक का जब जब भी बर्थडे आता है तो बड़ी मतलब कि उसके अंदर खुशी मनाई जाती है, और उसकी दादी माँ जो है उसको बड़ा लाड प्यार करती है। ठीक है, उस डायरी में उसने लिखा, वंस एक बार क्या हुआ, हर ग्रैंड मदर फॉल इल, उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। किसकी दादी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई? एन फ्रैंक की। शी हैड एन ऑपरेशन, उसका क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना। बट लेकिन, अब लेकिन मैंने यहाँ पे इस वर्ड को इसलिए जोड़ा है, एन फ्रैंक ने इस साल सोचा कि शायद इस साल तो मेरा बर्थडे नहीं बनेगा, लेकिन हर बर्थडे, यहाँ पे किसका बर्थडे? एन फ्रैंक का। किसका बर्थडे? एन फ्रैंक का। वॉज सेलिब्रेटेड, उसका जन्मदिन था वो तो क्या था, मनाया ही गया था। ठीक है, और अपने जन्मदिन पर, ऑन हर बर्थडे, अपने जन्मदिन पर क्या होता है? ऑन हर बर्थडे शी गॉट ए डायरी, वो ये डायरी प्राप्त करती है जिस पे ये लिखती है। ठीक है ना, कब प्राप्त होती है? उसको अपने जन्मदिन पर प्राप्त होती है। तो ये तो उसने अपने परिवार के पास अपने इंट्रोड्यूस करवाया। सिस्टर का नेम भी मार्गोट है। ठीक है, और एक चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आते हैं। शी कॉल्ड हरसेल्फ, शी कॉल्ड हरसेल्फ ए मूडी गर्ल, वो अपने आप को एक जिद्दी गर्ल कहती है कि मैं एक जिद्दी किस्म की लड़की हूँ। अब सेकंड फेज के अंदर वो अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बात करती है। शी राइट्स, वो लिखती है, एट हर प्राइमरी स्कूल, कि प्राइमरी स्कूल के अंदर क्या होता है वो प्राइमरी स्कूल। शी enjoyed ए लॉट, कि प्राइमरी स्कूल में जब उसने जहाँ एडमिशन लिया था वहाँ तो मतलब कि उसने बहुत ही ज़्यादा क्या किया था, आनंद लिया था। जहाँ पर उसकी एक मैडम थी, शायद गुप्रा से उसका नाम था, उसके बारे में वो बात करती है। ठीक है, अपने ये कह सकती हैं ऑन देयर, वहाँ पर क्या होता था, हर टीचर्स, उसके अध्यापिका, सिंपथेटिक बिहेवियर, उसकी अध्यापिका का जो सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार होता था, गैव हर ए न्यू होप, उसको एक नई आशा देता था। ठीक है, उसको एक नई आशा दी थी उसके टीचर के सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार ने। ये जो वर्णन है, ये जो बताती है वो अपने प्राइमरी स्कूल के बारे में बताती है। फिर वो अपर प्राइमरी या कह सकते हो हाई स्कूल में चली जाती है। नेक्स्ट उसके बारे में बताती है, इन न्यू स्कूल, नए स्कूल में, नया स्कूल सभी को ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है वहाँ पे। इन नई न्यू स्कूल शी फील्स अनकंफर्टेबल, वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करती है। ठीक है, हर मैथ टीचर, उसके अकॉर्डिंग जो उसका मैथ टीचर था ना, जिसका नाम क्या था, मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग, उसका जो मैथ का टीचर था, वॉज ए स्ट्रिक्ट मैन पर्सन, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्या था, स्ट्रिक्ट पर्सन था। मतलब कि बड़ा ही सख्त, या कह सकते हो कि वो अपने विषय को लेकर बड़ा ही एक गंभीर मास्टर था। और वो मतलब कि क्या करता था, ही डिडंट अलाउ एनीबडी टू टॉक इन हिज क्लास, वो किसी को भी उसकी क्लास में मतलब कि अननेसेसरली
अननेसेसरली, ये वर्ड नोट कर लेना, ऐसे नहीं कि वो बोलने ही नहीं देता, मतलब कि अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से वो किसी बच्चे को मतलब कि बोलने की अनुमति नहीं देते थे, ऐसा वो लिखती है। कौन? एन फ्रैंक। किन के बारे में? मिस्टर कीसिंग के बारे में, जो उनके मैथ्स टीचर हैं, ठीक है। और जो बोलता था वो कहती है कि जो बच्चा ज़्यादा बोलता था वो उसको क्या कर देते थे? एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। तो अब वो आगे क्या बताती है, अब उसके स्कूल के बारे में वो और क्या लिखती है, देखो। आगे उसने अपने स्कूल के बारे में क्या लिखा है वो बताते हैं अपने। और मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो आपको इसके स्कूल के एक्सपीरियंस से ही आएगा बेटा, या फिर इसके दादी माँ को प्रेम से, दादी माँ इसको प्यार करती है, वो इसलिए अपने उसमें ये कह देंगे कि उसका ऑपरेशन जब हुआ था तब भी उसका बर्थडे तो बना था, और दादी माँ उसको क्या है वो डायरी लेके देती है और उसको बहुत प्यार करती है। बस इतनी बात ही है। बाकी जहाँ तक आज तक ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं, ये जो स्कूल वाला एक्सपीरियंस है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आपको बताया था, वो मिस्टर किसिंग है जो वो किसी को पसंद नहीं करते अपनी क्लास के अंदर अननेसेसरली बोलते हुए। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, मिस्टर किसिंग who didn't allow anybody to talk unnecessarily in the class। वो क्या करते थे? किसी को अनावश्यक रूप से बोलना पसंद नहीं करते थे, और वो जो ज़्यादा बोलता था वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे। अब एक बार की बात क्या होती है, वंस एक बार मिस्टर किसिंग, श्रीमान किसिंग, एक बार की बात होती है, मिस्टर किसिंग क्या करते हैं, वंस मिस्टर किसिंग प्रिपेयर्ड ए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। उन्होंने ना मतलब कि एक पेपर लिया, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लिया, और ये पेपर में क्या था, मतलब कि मिस्टर किसिंग के इस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर उन्होंने बच्चों को मतलब कि कुछ डिज़ाइन करने के लिए दिया था, ठीक है। तो अपने जो थे एन फ्रैंक जो थी, एन फ्रैंक पेंटेड, उसने पेंट किया किस चीज़ का, एन फ्रैंक ने पेंट किया, इसने एक चीज चित्रकारी पेंटिंग की, और वो चित्रकारी थी क्या, एनी फ्रैंक पेंटेड ए डिज़ाइन। कौन सा चित्र उसने पेंट किया अपने, वो देखते हैं क्या चित्र एनी फ्रैंक जो है उसमें पेंट करती है। क्योंकि मिस्टर किसिंग जो थे वो बहुत ही क्या थे, एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। शी डिज़ाइन ए पेंटिंग, उसने एक पेंटिंग बनाई जिसमें शी डिज़ाइन ए पेंटिंग इन विच, जिसमें क्या था, ए डक, एक बत्तख थी, वांट्स टू लिव फ्रीली अकॉर्डिंग टू हर विल। एक बत्तख थी जो अपने हिसाब से क्या सब कुछ अपनी गतिविधियां करनी चाहती थी, अकॉर्डिंग टू विल, उसकी इच्छा के अनुसार, ठीक है। लेकिन बट हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, डिडंट अलाउ टू डू सो, उनके माता पिता ने उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। थ्रू दिस पेंटिंग, उसने अपनी इस पेंटिंग के थ्रू क्या एक मैसेज पहुंचाना चाहा था। एन फ्रैंक जो ये पेंटिंग करती है, इस पेंटिंग के थ्रू वो एक मैसेज पहुंचाना चाहती है। थ्रू ए पेंटिंग, एक पेंटिंग के माध्यम से, शी मतलब यहाँ पे एन फ्रैंक, कंपेयर
हर सेल्फ टू डक, अपनी तुलना तो वो डक से करती है जो उड़ना चाहती है, बोलना चाहती है, ठीक है। वो कहती है मैं तो इस डक की तरह हूँ। एंड हर पेरेंट्स, और अपने माता पिता की, हर टीचर्स, अपने टीचर्स की वो तुलना किससे करती है? हर टीचर, उसका जो अध्यापक था मिस्टर किसिंगर, कंपेयर्स टू डक्स पेरेंट्स, डक के पेरेंट्स के साथ करती है तुलना, जो उसको ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे, ठीक है। तो दिस पेंटिंग आपने कह सकते हो कि है जो पेंटिंग थी, दिस पेंटिंग प्रूव्स ए सोर्स ऑफ amusement. This painting proves a source of amusement for everyone. Mr. Kissing laughs a lot. मिस्टर किसिंग जो है वो बहुत हंसते हैं इस पेंटिंग को देखने के बाद, और एनी को वो ऐसा करने देते हैं जैसा कि एनी चाहती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर जो थी अपनी एन फ्रैंक, उसने अपना स्टार्टिंग से वर्णन किया कि कैसे उसके माता पिता जर्मन से आफ्टर वार क्या हो गए थे, हॉलैंड में शिफ्ट हो गए थे, और वो अपने दादी माँ के यहाँ रहती थी। उसकी सिस्टर मार्गोटा थी। दादी माँ से बहुत ज़्यादा स्नेह प्राप्त होता है उसे, ठीक है। दादी माँ से स्नेह ज़्यादा प्राप्त होता है उसे, बहुत ज़्यादा, और दादी माँ को वो प्यार भी बहुत करती है। और जब दादी माँ का ऑपरेशन करवाना था तो उसे उस साल बर्थडे उसका बनाया गया, और उस बर्थडे के अंदर उसको एक डायरी मिलती है। डायरी लिखना एन फ्रैंक एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस समझती है, क्योंकि उसने कभी पहले डायरी नहीं लिखी थी। लिखेगी भी क्या, क्योंकि वो बहुत ही यंग गर्ल थी, उसको अभी एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का। लेकिन वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है, और इस डायरी के अंदर उसने बहुत से फेसेस के अंदर मतलब कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। और उसमें उसने सारा अपने, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस, अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया है। उसने बाद उसने सेकंड फेज के अंदर अपनी स्कूली लाइफ बताई है, जहाँ पे वो अपने प्राइमरी इनिशियल स्कूल के अंदर तो अपनी उसकी अध्यापिका जो थी कपूरस और उसके क्लासमेट्स के साथ उसका अच्छा कनेक्शन रहता है। लेकिन बाद में हाई स्कूल के अंदर मिस्टर किसिंग के रवैये को वो मतलब कि क्या है यहाँ पे मेंशन करती है कि किस प्रकार से उनके मिस्टर किसिंग जो थे मतलब कि एक स्ट्रिक्ट मैथ टीचर थे, वो किसी को अननेसेसरली बोलना अलाउ नहीं करते थे। और वो एनी को हमेशा एक वर्ड आया इस चैप्टर में, वो याद रखना, चैटर बॉक्स, ठीक है। क्या वर्ड आया है? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब बकवास करने वाली, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातूनी, उसके लिए वर्ड यूज करते थे चैटर बॉक्स को मिस्टर किसिंग, ओके। अंत में इसका जो अपने इस फेस के अंदर, इस फेस का अपनी डायरी में बड़े हास्यास्पद तरीके से वो क्या है विस्तार पूर्वक इसमें बताती है। एनी मेंशंस हर स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस इन है ह्यूमरस वे, एक हास्यास्पद तरीके से बताती है कि एक बार उनके अध्यापक ने कुछ डिजाइन करने के लिए उनको दिया, और उसने इसमें इस पेंटिंग के अंदर क्या बनाया था, एक डक्स फैमिली में बनाया था, और डक्स की तुलना खुद से की थी जो उड़ना चाहती है, जो कहने का मतलब अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती है। लेकिन पेरेंट्स उसको क्या है बार बार उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, टोकते हैं। ठीक वैसे ही वो कहती है कि जो वो डक है वो मैं ही हूँ, ठीक है। अपनी तुलना वो उस डक से करती है, लेकिन जो पेरेंट्स उसको बात बात पे इंस्ट्रक्ट करते हैं, डांटते हैं, टोकते हैं उसको ऐसा करने के लिए, उनकी तुलना ये मिस्टर किसिंग जो उनके मैथमेटिक्स के टीचर हैं उनके साथ करती हैं। और जब ये पेंटिंग, जब ये उसकी डिजाइनिंग की हुई पेंटिंग को मिस्टर किसिंग देखती हैं तो वो भी हंसने लग जाते हैं, और वो उनको काम करने के लिए या बोलने के लिए अलाउ कर देती हैं। तो ये पेंटिंग उसके लिए बहुत अच्छी साबित होती है। इस प्रकार से अपने इस एक्सपीरियंस को उसने एक हास्यास्पद तरीके से वर्णित किया है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर था। एन फ्रैंक के अंदर जो है कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी बातें नहीं हैं जो अपने को देखे भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ज़्यादातर उसका डायरी लिखने का एक्सपीरियंस
मोस्टली आज तक के एग्ज़ाम में जहाँ तक मैंने रीड किया पूछे गए हैं। उसके अलावा ये स्कूल फीस का उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला ये हिस्सा, जिसमें आप उसका मिस्टर किसिंग का और कैरेक्टर स्केच देख सकते हो, उनका वर्किंग स्टाइल देख सकते हो किस प्रकार का है, और एनी की जो मिस्टर किसिंग के द्वारा बोलने की जो उनको अनुमति मिलती है वो किस हिसाब से मिलती है, वो कैसे उनको मतलब कि मजबूर कर देती है बोलने के लिए, अलाउ करवा देती है किससे, मिस्टर किसिंग से, तो वो इसमें मेंशन किया हुआ है। और इस प्रकार इस चैप्टर की एंडिंग होती है। और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो इसके इर्द गिर्द न हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इसी प्रकार से अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।